हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 23 पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 22 लेसन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये इस लेसन का नाम मैंने बता भी दिया था तभी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी धारा के द्वारा चुंबकीय प्रभाव में पढ़ना है। इसका सबसे पहले इसका प्रयोग यानी इसके बारे में बताया था अस्टर्ड ने 1820 ईस्वी में। अस्टर्ड ने बताया था, उन्होंने क्या किया था कि एक नर्म लोहे के ऊपर तांबे के तार को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया था। तो उन्होंने देखा कि इससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, यानी वह एक चुंबक की भांति कार्य करने लग रहा है। तो वो विद्युत धारा के कारण क्या हुआ था, चुंबकित हुआ था। इसलिए उन्होंने इसलिए उसको कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो किसने बताया था सबसे पहले इसके बारे में? अस्टर्ड ने बताया था 1820 में। तो इससे आपसे कोई क्वेश्चन करेगा नहीं। ठीक है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक। तो प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम यानी चुंबक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले चुंबक के बारे में, उसके बाद से विद्युत चुंबक। एक बात ध्यान रखिएगा फिजिक्स में कि जहाँ पे विद्युत है, ठीक है, यानी जहाँ पे विद्युत है वहाँ पे हम चुंबक, यानी विद्युत से हम लोग चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, और चुंबक से हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जहाँ पे चुंबक है वहाँ पे विद्युत हो सकती है, और जहाँ पे विद्युत है वहाँ पे चुंबक भी हो सकता है। ठीक है, आजकल तो देख रहे हैं कि बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट हैं, यानी विद्युत चुंबक हैं, जो काफ़ी हैवी वजन को उठा ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने बताया था जो 5 किलोग्राम तक की वस्तु को उठा ले रहा था। इसी तरह और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने ऐसा विद्युत चुंबक बनाया जो 1,000 किलो, ठीक है, यानी 10-10 टन का वजन उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फिजिक्स की भाई बहुत क्या करते हैं, मतलब फिजिक्स है तो समझिए बहुत कुछ है फिजिक्स ही। ठीक है, आजकल देख ही रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिजिक्स पे ही हैं। ठीक है, तो साइंस बहुत आगे है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? चुंबक के। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव पड़ना है, चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबक को समझ लेते हैं कि चुंबक क्या होता है। तो जनरली सबको पता है कि चुंबक उसे कहते हैं जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, यानी धातु लोहे के क्या करता है, आकर्षित करता है चुंबक। जनरली सब लोग जानते हैं, छोटे बच्चे से पूछेंगे चुंबक क्या होता है तो कहते वो जो लोहे को खींचता है वो चुंबक होता है। ठीक है, तो चुंबक के बारे में बात कर लेते हैं, चुंबक के बारे में। ठीक है, तो चुंबक हमारा जनरली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक भगवान द्वारा प्राप्त यानी प्राकृत द्वारा, उसको बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा हमारा जो खुद मनुष्य ने बनाया, ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो आपको पता है कि जो मनुष्य बनाता है उसे कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम। तो एक होता है हमारा कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, यानी जो आपको मार्केट में मिलता है ना चुंबक, वो समझिए कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, आपको जो प्राकृतिक वाला चुंबक है ये मार्केट में नहीं उपलब्ध है, मतलब ये सारा यूज में नहीं लाया जाता है प्राकृतिक चुंबक को, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक एक पत्थर की टाइप का होता है। ठीक है, इसको जब मिट्टी को खोदेंगे तो उसमें से निकलते हैं, तो इनका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये किसी भी आकार में मिल सकते हैं। तो ये आपको ये नहीं है कि जो आपको मार्केट में दिखाई देता है वैसे आकार का नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो ये होते हैं प्राकृतिक चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक ये भी क्या करते हैं, तो लोहे के टुकड़े को, छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक चुंबक ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है। ठीक है, ये पूरे नेचर में उपलब्ध है। इसको भी अगर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे, जिस तरह कृत्रिम चुंबक को, दंड चुंबक को लटकाते हैं तो नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहर जाता है ना, उसी तरह प्राकृतिक चुंबक को भी आप लटकाएंगे स्वतंत्रतापूर्वक तो ये भी क्या होगा, उत्तर दक्षिण की दिशा में क्या होगा, ठहर जाएगा। ठीक है, जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसकी जो आकर्षक शक्ति होती है, यानी लोहों को खींचने की जो शक्ति होती है वह कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, कम होती है। बात समझ में आई है? तो प्राकृतिक चुंबक और इसका जो फार्मूला होता है, जनरली जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं इनका फार्मूला, यानी जो ये होते हैं आयरन के ऑक्साइड होते हैं Fe3O4, ये क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक, यानी यही होता है फार्मूला आपका। ठीक है, तो आपसे ये फार्मूला पूछ सकता है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा इस सूत्र को, इस फार्मूले को याद रखिएगा कि प्राकृतिक चुंबक का फार्मूला क्या होता है, Fe3O4। ठीक है,
तो यही आपसे क्वेश्चन कर सकता है प्राकृतिक चुंबक से। ठीक है, तो समझ गए आप लोग प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। ये हमें नेचर द्वारा उपलब्ध है। इसको आप लोग भी देखे होंगे गांव देहात में लोग, जैसे हम लोग भी थे तो गड्ढे खोन खोन के खेलते थे, तो उसमें से कुछ मिट्टी के से कण निकलते थे जो जिसपे कई सारे मतलब कण चिपके रहते थे। ठीक है, तो समझिए वही क्या है, हमारा प्राकृतिक चुंबक है। उसको छोटे छोटे लोहे के पास भी ले जाएंगे ना तो वो चिपका देगा, लेकिन ज़्यादा हैवी लोहा को लगे तो नहीं चिपकाएगा, क्योंकि इसकी आकर्षक शक्ति क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये होता है प्राकृतिक चुंबक। बात कर लेते हैं कृत्रिम चुंबक की। तो जो कृत्रिम चुंबक है इसको किसी विशेष विधि द्वारा मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। कुछ कुछ धातुओं को मिला के बनाया जाता है। तो कौन कौन सी धातुएं मिलाते हैं, तो देखिए लोहा, ठीक है, इस्पात और कोबाल्ट। इनको मिला के क्या बनाया जाता है, एक विशेष विधि द्वारा इनको मिला के और कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। कृत्रिम जो चुंबक होते हैं इसके हम आकार दे सकते हैं। ठीक है, जैसा मन चाहे आकार दे सकते हैं, जैसी हमको आवश्यकता होगी उस तरह का हम चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे मार्केट में कि ये गोल वाला चुंबक भी मिलता है। ठीक है, दंड चुंबक भी मिलता है, और ये नाल वाला, ठीक है, यू आकार के, जो घोड़े की नाल के आकार का होता है, ये वाला भी चुंबक मिलता है। ठीक है, मोटरों में कुछ देखे होंगे तो ऐसा चुंबक होता है, थोड़ा ऐसे वक्रीय। ठीक है, तो ऐसा भी चुंबक आपको मिलता है। तो आप मन चाहें जैसी आपको इच्छा होगी, कंडीशन के अनुसार जैसे ही आपको मन करेगा वैसा आप बना सकते हैं क्या, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, जो कृत्रिम चुंबक होता है इसकी जो आकर्षक शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है प्राकृतिक चुंबक से। ठीक है, जो इसकी आकर्षक शक्ति होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी अपेक्षा, तो प्राकृतिक चुंबक की। प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होती है, चुंबक की अपेक्षा, ठीक है, क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी जो कृत्रिम चुंबक होता है प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा इसकी जो आकर्षक शक्ति है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसकी आकर्षक शक्ति क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते हैं हम लोग। खुद का बनाया हुआ जो चुंबक होता है उसी को, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाना होता है, स्पीकर बनाना हो या कंपास सुई बनाना हो, मोटर बनाना हो, उसमें लगाया जाता है। ठीक है, और एक हाँ बात, जो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है इसकी जब खोज हुई तो इससे बहुत सारे यंत्र बनाए गए, जैसे आपका मोटर है, ठीक है, पंखा है, यानी जितने भी आप लोग देख रहे हैं जो रोटेशन करने वाली चीज़ें हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रभाव का क्या करते हैं, उपयोग करके उसको उसी वही प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, तो काम करता है। बात समझ में आया है। चलिए, तो ये हो गया, हम चुंबक के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, इससे आपसे क्वेश्चन यही कर सकता है कि प्राकृतिक चुंबक का फार्मूला पूछ सकता है या कृत्रिम चुंबक का पूछ सकता है, किस किस से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, देखिए चुंबक का अगर उसका चुंबकत्व तो खत्म करना है तो क्या करेंगे, आप लोग सबको पता है, बहुत लोगों को पता होगा, चुंबक का जो चुंबकीय गुण है यानी जो लोहे को आकर्षित करने का जो शक्ति है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, तोड़ के उसको खत्म कर सकते हैं। ये पूछता भी है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शनल में पूछता है कि किसी चुंबक का चुंबकत्व तो खत्म करने के लिए करना पड़ेगा या कैसे खत्म किया जा सकता है। ऑप्शन देता है गर्म करके, उसको कई टुकड़ों में तोड़ के। ठीक है, ऐसे कई सारे ऑप्शन देते हैं। तो आप कैसे उसको खत्म करेंगे उसके चुंबकत्व को, तो गर्म करके। क्या करके, गर्म करके। जब ज़्यादा चुंबक को गर्म कर देंगे तो उसका धीरे धीरे क्या होगा, चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वो ठंडा होगा, ठीक है, चुंबक जैसे जैसे ठंडा होगा फिर उसका चुंबकत्व गुण क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ठीक है, जिसको पता नहीं था वो ये जान ले कि चुंबक को गर्म कर देंगे तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, हाँ, जब वो ठंडा होगा तो उसका पुनः चुंबकत्व क्या आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा चुंबक के बारे में। चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाएंगे तो हमेशा किस दिशा में ठहरेगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। बात समझ में आई है। चलिए, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें नोट करने की भी कोई चीज़ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि प्राकृतिक चुंबक का फार्मूला ये होता है और कृत्रिम चुंबक को लोहा, इस्पात, कोबाल्ट को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। जो आपको मार्केट में चुंबक मिलते हैं ये जिस शेप के, तो समझिए वो क्या है, कृत्रिम चुंबक है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
चलिए आगे हम देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जैसे पढ़े थे ना आवेश विद्युत में कि विद्युत क्षेत्र था एक ऐसा एरिया जिसमें किसी आवेश को ले जाने पर वो विद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं, यानी आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। उसी तरह ये भी सेम है। ठीक है, मैंने कहा ना जहाँ पे विद्युत है वहाँ पे चुंबक है, जहाँ पे चुंबक है वहाँ पे विद्युत है। तो जो इनकी परिभाषाएं हैं एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। ठीक है, एकदम ये जो इधर का जो पोर्शन होता है सेकेंड पार्ट फिजिक्स का वो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, विद्युत पढ़ लेंगे ना तो ये जो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव चुंबक है तो वो और समझ में आएगा क्योंकि सेम रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए उनकी परिभाषाएं मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे चुंबकीय क्षेत्र, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, तो सेम जैसे आपका विद्युत क्षेत्र का परिभाषा है सेम वैसे ही है कि किसी चुंबक के, ठीक है, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, जैसे मान लीजिए एरिया है, वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को ले जाने पर, ठीक है, वो भी चुंबकीय प्रभाव का क्या करता है, अनुभव करता है। आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि जैसे आपको देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी में कि जो चार्ज होते हैं, जो सजातीय आवेश होता है वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, सजातीय आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और विजातीय आवेश क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, क्या करता है, आकर्षित होता है। उसी तरह चुंबक में भी होते हैं, आपको पता होगा, सबको ये पता है, ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि चुंबक में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो जिस तरह आप चार्ज में समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसी तरह जो चुंबक होते हैं उनके भी जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी उसको पास ले जाएंगे तो चिपकेगा नहीं, दूसरे को दूर कर, हट हट, ठीक है, वो चिपकेगा नहीं। लेकिन यही एक नॉर्थ कर दे एक साउथ कर दे तो क्या हो जाएगा, उसमें आकर्षण यानी चिपक जाएगा। ठीक है, तो सेम वही होता है सजातीय आवेशों में क्या होता है, या सजातीय पोल में, ठीक है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण। उसी तरह सजातीय पोल में यानी सजातीय ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो समझ गए, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण यही 2 बलों का अनुभव करेगा। उसी तरह विद्युत क्षेत्र में भी आवेश जो था आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा था। तो इसमें भी यही बताएंगे कि किसी चुंबक के चारों तरफ की वह एरिया, ठीक है, जहां जिसमें किसी भी अन्य चुंबक को ले जाएंगे तो चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करेगा, अर्थात वह आकर्षण यानी वह जाकर उस चुंबक से चिपक जाएगा या उससे दूर भागेगा, यही तो 2 अनुभव कर सकता है। तो उसी एरिया को, जितने एरिया में यह अनुभव करेगा उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इसको एक प्रैक्टिकल द्वारा आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो क्या करिए कि आप लोहे के चूड़ को क्या करिए, समतल पे फैला दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे फैला दीजिए, ठीक है, और इसी में इस पर और क्या करिए, एक चुंबक को ऐसे रख दीजिए, ठीक है, चुंबक को रख दीजिए। तो क्या होगा, देखिए चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं यानी जो रेखाएं निकलती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो जब ऐसे रख देंगे तो ये देखिए जो लोहे के चूड़ है ना ऐसे वैसे फैले हुए हैं ना, वो इस तरह आपको एक निश्चित पैटर्न में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे यानी सज जाएंगे। ये जो चूड़ हैं ऐसे सज जाएंगे कुछ ऐसे लाइन में इस तरह, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे बिखरे हुए दिखेंगे, एकदम एक निश्चित पैटर्न आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसको लाइन में ड्रॉ कर दे तो ऐसे आपको स्पष्ट देख लीजिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसी लाइनें मिलेंगी, ठीक है।
नॉर्थ से कहाँ जाती हैं, साउथ की तरफ। हमेशा ही विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत कह रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं, वो कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। बात समझ में आई है? ये से तो ये जो है हमारा विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं। आगे आपको टॉपिक मिलेगा चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो यही जो निश्चित पैटर्न बनता है इसे कोई हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं इसी को बोलते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं। और यही जो जितने में ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आपको पैटर्न बनाती हैं, यानी जितना फैलती हैं जिससे, ठीक है, जो एरिया बनाती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उसी को चुंबकीय क्षेत्र। उस क्षेत्र में आप किसी भी अन्य चुंबक को ले जाएंगे या लोहे को ले जाएंगे तो चुंबकीय प्रभाव का क्या करेगा, अनुभव करेगा, यानी वो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, इसके कुछ हम लोग गुण समझ लेते हैं कि क्या होती हैं। समझ में आया? तो देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको टाइप पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, बस समझना था, इसको नोट नहीं करना था। ठीक है, बस याद रखना है कि समान सजातीय आवेश में क्या था, सजातीय पोल में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय पोल में आकर्षण होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को ले जाएंगे तो वो चुंबकीय प्रभाव का क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है, और ये जो आपको प्रयोग बताया गया कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या, ठीक है, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं कैसे उनका हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो क्या करिए, चुंबकीय बल रेखाओं को देखना है तो लोहे के चूड़ को आप क्या करिए, एक समतल पे रख लीजिए और उस पर एक चुंबक रख दीजिए। देखेंगे तो एक ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको एक सीधी सीधी लाइन द्वारा खींच के दिखाया गया है, ऐसे मिलेगा। तो इन्हीं बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, इन्हीं रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं। ये जो रेखाएं होती हैं हमेशा किधर से निकलती है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएंगी। ठीक है, इसलिए आपको बोला जाता है कि उत्तर दक्षिण में सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो चुंबकीय है, क्योंकि आपका पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह है, तो इससे भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जो नॉर्थ से किधर जाती हैं, साउथ की तरफ। तो ये हमारी, ठीक है, हमेशा नॉर्थ की तरफ हम अपना सिर करके नहीं सोते हैं। क्यों, क्योंकि उधर से चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं तो आपके मस्तिष्क को कुछ प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए नहीं सोया जाता है। ठीक है, चलिएगा हम लोग विद्युत बल रेखाएं के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में, यही जो चुंबकीय, ये जो एरिया जितने में खींचेंगी उसी को चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो नॉर्थ से निकल के चुंबक के साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अवरित करती हैं, यानी प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसके, दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, प्रत्येक चुंबकीय बल रेखाओं पे जो स्पर्शी खींचेंगे ना, इस पे जो टेंजेंट खींचेंगे, ये ऐसे खींच दिए, यहाँ पे ऐसे खींच दिए, तो ये जो दिशा दिखाएगी ये किसकी दिशा दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, तो आप किसी भी चुंबकीय बल रेखाओं पे स्पर्शी खींचेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है या कैसे कर सकते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं पे जो आप स्पर्शी रेखा खींचेंगे वही हमें क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, दिशा को बताएगी। इसके कुछ इम्पोर्टेंस मतलब फैक्ट मतलब बिंदु हैं कुछ, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बताया है, पहला बिंदु कि जो ये, इसमें पहली बात समझ लीजिए कि यही पहली बात तो यही हो जाएगी कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसमें पहला नोटेशन हो जाएगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो किधर से जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। किधर जाती हैं, नॉर्थ से
साउथ की तरफ। तो ये पहला नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। दूसरा नोटेशन सेम वैसे विद्युत क्षेत्र की तरह विद्युत बल रेखाएं भी होती है ना, ठीक है। तो उसी वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। उसी तरह जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। यानी जो जो रेखाएं खींचे हैं, ये नहीं कि ये रेखा ऐसे गई है ना तो दूसरी रेखा ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती, ऐसा नहीं है, ठीक है। यह एक ऐसा कह लें कि एक नियत पथ होता है, ठीक है, कि ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकली और फिर इसी पथ पे क्या करेगी, बार बार ऐसे ही, ठीक है। ये चुंबक है हमारा, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकली है इसी पथ को बार बार क्या करेगी, ऐसे दोहराती रहेंगी, ठीक है। यानी यह किसी एक रेखा, चुंबकीय रेखा दूसरी चुंबकीय रेखा को नहीं काटती है, नहीं प्रतिच्छेद करती है। तो ये दूसरा नोटेशन हो गया, ठीक है। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक बल रेखाएं समानांतर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती हैं। तो तीसरा नोटेशन को समझिएगा आप लोग। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बल रेखाएं समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं, एक समान। जैसे आप लोग मोटर में देखे होंगे कैसे चुंबक लगा होता है, ठीक है। तो इनके बीच जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना रहता है। तो ये जो रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। या चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर, ठीक है, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ऐसे देखेंगे तो ये रेखाएं जो है चुंबक के अंदर वो क्या है, समान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबक के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र, सॉरी, एक समान चुंबकीय क्या होता है, क्षेत्र होता है। बार बार विद्युत याद आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि चुंबक के अंदर, यानी चुंबक में, ठीक है, चुंबक के अंदर कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उसकी पहचान क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। बात समझ में आई है। तो ये तीन नोटेशन हो गए कि चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर होती है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो चुंबक होता है, ठीक है, कह नहीं सकते, ऐसा होता है कि चुंबक के अंदर क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक के ध्रुवों पे क्या होती हैं, ज़्यादा चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, तो इनके ध्रुवों पे क्या होता है, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जितनी रेखाएं सघन होंगी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उतना क्या होगा, प्रबल होगा, ठीक है। तो ध्रुवों पे ज़्यादा सघन होती है, इसलिए ध्रुवों पे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये तीन बात समझ में आ गई। चौथी बात क्या कर रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। तो हमने पहले ही बता दिया कि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। अभी हमने बताया ना कि ये क्या होती हैं, एक ही पथ पे, यानी एक बंद कोई भी बंद परिपथ, बंद परिपथ मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट की ना तो ऐसे जाएगी और फिर इसी को आके ऐसे क्लोज कर देगी और इसी पे चलती रहेगी। तो एक बंद परिपथ होता है, ठीक है, बंद वक्र होती हैं। अगला कह रहा है कि शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि इनके ध्रुवों पे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी वहाँ पे ज़्यादा प्रभावी होता है चुंबकीय बल, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बल रेखाएं क्या है, पास पास में है, ठीक है। तो वहीं अगली बात बोला है कि जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होंगी, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी, बल रेखाएं, ठीक है, जहां पे सघन होंगी, क्या होंगी,
सघन होंगी, ठीक है, सघन होंगी, वहाँ पे क्या होगा, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। जगह नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि जहाँ पे सघन चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, जैसे ध्रुवों पे होता है, वहाँ पे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इतने बात समझ में आई है, चुंबक से रिलेटेड था इतना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये समझ गए आप लोग, और चुंबकीय बल रेखाएं क्या है ये भी आप लोग समझ गए। इसमें ये नोटेशन आपको याद रखना था, बस इसमें से क्या याद रखना है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और यह एक बंद वक्र होती हैं, ठीक है, बंद वक्र होती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई तो फिर आके उसी मार्ग पे चलती रहेंगी, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुई तो इधर चली जाएगी, ऐसा नहीं है, एक यह बंद परिपथ बनाती है, बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती हैं, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती है एक दूसरे के। इतनी बात समझ में आई है। और चुंबकीय बल रेखाएं अगर सघन होंगी, जितनी घनी होंगी, समझिए वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और ऐसा कहाँ पे होता है, तो चुंबक के ध्रुवों पे होता है, चुंबक के ध्रुवों पे होता है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए। आगे हम लोग एक टॉपिक समझ लेते हैं, विद्युत चुंबक। क्या समझ लेते हैं, विद्युत चुंबक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, विद्युत चुंबक। तो उसको समझ लेते हैं हम लोग, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग समझ लेते हैं विद्युत चुंबक, ठीक है, विद्युत चुंबक। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आए हैं, विद्युत चुंबक। अभी तो हम लोग सिर्फ चुंबक के बारे में पढ़े, ठीक है। अब विद्युत चुंबक समझ लेते हैं, विद्युत चुंबक क्या होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि जो स्तर थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया था, तो उसी तरह विद्युत चुंबक क्या होता है, विद्युत के द्वारा उत्पन्न चुंबक, उसे ही विद्युत चुंबक बोलेंगे ना। तो क्या होता है, देखिए, एक गर्म लोहा लीजिए, बेलन टाइप के, ठीक है, और इस पे तांबे के तार को क्या करिए, एक ऐसे लपेट दीजिए, ठीक है, नालिका के परिनालिका की तरह, यानी स्प्रिंग की तरह, ऐसे लपेट के, ठीक है। और जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से जो लोहा है, ठीक है, यानी इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, सॉरी विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने के कारण ये क्या होता है, इसमें यहाँ पे मैंने जैसे बताया ना, विद्युत धारा उत्पन्न, यानी धारा के कारण क्या होता है, जहाँ पे धारा है, जहाँ पे विद्युत है, वहाँ पे चुंबक उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण ये जो लोहा है, ठीक है, ये जो गर्म लोहा है, ये क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। यानी यह इसको ले जाएंगे इसके पास लोहे को, तो वो क्या करेगा, उसको आकर्षित कर लेगा, क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है, उसके कारण ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, विद्युत चुंबक। इसका जो उपयोग है बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको घंटी है, विद्युत घंटी, मोटर हुआ, डायनोमो हुआ, ठीक है, दूरसंचार हुआ, इन सब में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक का। जो आपका स्पीकर है, ठीक है, उसमें भी विद्युत चुंबक, ठीक है। तो क्या हो गया, ये विद्युत चुंबक के क्या हो गए बारे में हो गया। देखिए इसमें बताया कि एक अस्थायी चुंबक होता है, मतलब ये जो विद्युत चुंबक होता है एक प्रकार का क्या है, अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक है, ये नहीं कि फिक्स है। इसमें धारा बंद कर देंगे, चुंबक खत्म, इसमें चुंबकीय गुण नहीं रह जाएगा। जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी तभी तक इसमें चुंबकीय गुण क्या है, उत्पन्न है, इसलिए क्या है, यह अस्थायी चुंबक है। क्या है, यह एक अस्थायी चुंबक है। यह एक गर्म लोहे के ऊपर तांबे की तार को लपेटकर परिनालिका के रूप में, यानी स्प्रिंग की तरह लपेटकर उस पर जितने फेरे लपेटेंगे उसमें विद्युत शक्ति, जो
चुंबकीय जो क्षेत्र है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा प्रबल होगी। तो इसको लपेट के इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस धारा प्रवाहित होने के कारण ये क्या हो जाता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये जो लोहा है ये चुंबकित हो जाता है। यह लोहे को आकर्षित, यानी इसके पास अन्य कोई चीज़ें ले जाएंगे, ठीक है, जैसे लोहा ले जाएं, चुंबक ले जाएं, उसको क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत चुंबक। जो विद्युत चुंबक होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है। क्या होता है, यह बहुत ही शक्तिशाली होता है। अभी मैंने बताया कि कुछ इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और कुछ वैज्ञानिक थे, ऐसा विद्युत चुंबक बनाया जो 10-10 टन, ठीक है, 1-1 टन किलो वजन क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो जो विद्युत चुंबक होता है ये क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग विद्युत घंटी, मोटर, डायनोमो, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, विद्युत चुंबक। बात समझ में आई है। चलिएगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसके आगे फार्मूले आएंगे सब, ठीक है, तो उसको देखें, उसके फार्मूले के लिए हम लोग अब अलग से वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बस इसके समझिए, इस लेसन के बारे में था, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में, ठीक है। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक शुरू होने वाला है अब होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक का जो जितना भी मतलब लेक्चर हुआ है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, इसके जो आगे टॉपिक्स हैं उसको अगले वीडियो में, ठीक है।